प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी बेटा। और आज हम लोग बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। कौन सा टॉपिक है? इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पढ़ने वाले हैं बेटा। बहुत प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक में आज हम लोग को सीखेंगे बहुत अच्छी बात। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुल मिला के 3 मैथड। कौन कौन सा मैथड? पहला मैथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मैथड है एलिमिनेशन मैथड, एंड थर्ड मैथड है बेटा ग्राफिकल मैथड। 3 मैथड पढ़ेंगे बेटा इसमें। और तीनों मैथड पढ़ने के पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला गया है बेटा। तो क्या इसका जनरल फॉर्म में देख लूँ? जनरल फॉर्म देख लूँ, जनरल फॉर्म of pair of linear equation in two variable। जनरल फॉर्म क्या क्या ले सकते हैं? जैसे मान लो मैंने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इक्वल टू 0, एंड मैंने ले लिया बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इक्वल टू 0 बेटा। ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ दी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अच्छा, यहाँ पर बेटा क्या है ना, यहाँ पर a1 एंड b1 एंड a2 एंड b2 कांट बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, ये 0 नहीं हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा एलिमिनेशन मेथड, अब सबसे पहले हम सीखेंगे क्या होता है अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा? एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल से हम इसको सीखेंगे बेटा, और इससे क्वेश्चन जो आए हैं बोर्ड एग्जाम में उसको भी करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपने पास 2x प्लस का 3y दैट इक्वल टू 8 गिवन है बेटा, और एक इक्वेशन आपका दे रखा हुआ है 4x प्लस का 6y दैट इक्वल टू 7 गिवन है। 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है बेटा। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला काम ये होता है बेटा, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इनमें जो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल आइदर x और y, इन दोनों वेरिएबल की कोफिशिएंट को, दोनों इक्वेशन इन दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को, आइदर x और y के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। क्या मैंने बोला? इक्वल करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। ठीक है ना? और जब इक्वल कर लेंगे और उसके बाद एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर ले आएंगे। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इनके किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या बेटा 2 है, यहाँ पर बेटा क्या है 4 है। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, और इक्वेशन नंबर 2 के x वाले वेरिएबल की कोफिशिएंट को 4 को, यहाँ पर x वाले वेरिएबल की कोफिशिएंट 2 को अगर मुझे 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे? चाहे इसमें अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम कह दें इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा बेटा? 4 बन जाएगा। ऐसे तो मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस का 3y दैट इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2 2 4 4x प्लस का 6y दैट इक्वल टू क्या
16 मिल जाएगा बेटा। बी क्वेश्चन नंबर थर्ड मिला। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, दोनों को आपस में सेपरेट करोगे तो दोनों को आपस में जो सेपरेट करोगे 4x + 6y दैट इक्वल टू 7 एंड 4x + 6y दैट इक्वल टू 16। अब यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर देख रहे होंगे क्या आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है सेपरेट करोगे तो ये तो 0 आ गया और 0 इक्वल टू क्या आ गया -8, 0 इक्वल टू क्या आ गया -9 है, 0 इक्वल टू क्या आ गया -9। अब ये क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये जो आया है 0 कभी क्या -9 के इक्वल हो सकता है? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और जब फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा तो कोई सोल्यूशन क्या मिलेगा? तो देयर इज नो सोल्यूशन। क्या मिलेगा बेटा? देयर इज नो सोल्यूशन मिलेगा बेटा, ये ध्यान रखना। नो सोल्यूशन मिलेगा बेटा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको ध्यान में रखना बेटा, नो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर x और y की कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा बेटा, इस बात को ध्यान में रखना। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर में आते हैं, वहाँ पर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दी x एंड y, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दी बोथ दी इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान में रखना। क्लियर? मैंने क्या बोला? एलिमिनेशन में एलिमिनेट कर देना। अब यहाँ पर दोनों एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो जब दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे तो देयर विल बी नो सोल्यूशन, याद रखना बेटा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बेटा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत प्यारा मेथड है। इसमें भी फॉर एग्जाम्पल की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है 7x - 15y दैट इक्वल टू 2 एंड एग्जाम्पल है 2x + 2y दैट इक्वल टू 3 मान लेते हैं। तो एग्जाम्पल अपने पास, इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लें। बेटा इसमें ये करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये करते हैं हम कि किसी एक क्वेश्चन में, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन, चाहे आइदर इक्वेशन नंबर 1 ले लें चाहे इक्वेशन नंबर 2 ले लें, तो अब यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं लेकर चल रहा हूँ। देखो इजीएस्ट इक्वेशन चूज करना उसमें, जिसमें हम वैल्यू को इजीएस्ट वे में सब्स्टिट्यूट कर सके। जैसे मैंने 2 इक्वेशन को लिया तो x + 2y दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर एक वेरिएबल को एलोन करना है, ठीक है ना, पूरे वेरिएबल को एलोन करना। तो यहाँ पर 3 - 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2y को मैंने राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो आया है x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू जो आई है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 में x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में x के स्थान पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन या लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना। अब जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है? इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि 7 3 - 2y और -15y दैट इक्वल टू 2। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे? यहाँ से वैल्यू निकल आएगी आपकी y की वैल्यू। तो यहाँ से जब 7 3 = 21 -14y और -15y दैट इक्वल टू 2, तो इनको ऐड ऑन कर लोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? ऐड ऑन करोगे तो 21 और प्लस माइनस का कितना 29y दैट इक्वल टू 2। अब यहाँ से y की 29y दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस का 2। ठीक है बेटा, यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/29। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 19/29 आ गया। अब फिर y की वैल्यू इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 3 या लिख दो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value
ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूट करोगे क्या मिलेगा, करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 3 माइनस का 2 इंटू में 19/21। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर 49/29 आ जाएगा आंसर। तो ये बेटा आंसर हो जाएगा आपका। सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ में आया कि नहीं, बोलो बेटा। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो बेटा जब आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि सॉल्व दीज इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही मेथड को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड नहीं अप्लाई करना, ये बात ध्यान में रखना बेटा, ठीक है ना। अदरवाइज आपका आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आपका प्रोसेस गलत माना जाएगा, नंबर बोर्ड एग्जाम में काट सकता है वो बंदा, ठीक है बेटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब हम लोग चलते हैं ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम कुछ कंडीशन ध्यान में रखेंगे अपने पास। ग्राफिकल मेथड में चलने से पहले कुछ अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब दो लाइन है आपस में, तो दो लाइन किस प्रकार अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। देखो दो लाइन कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है ना, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, तो एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रही है। जब एक पॉइंट पर कट करे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना पहली बात। दूसरी हो सकती है कि एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन इसी के क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल होगा, ठीक है ना, जब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, लाइन पैरेलल यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा ना, ये कट कर रहा ना, इंटरसेक्ट, देन सॉल्यूशन यूनिक। व्हेन लाइन parallel to each other, then solution no solution। जब पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक कब होगा, यूनिक तब होगा जब लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगा, ये ध्यान में रखना, इंटरसेक्ट करेगा। और पैरेलल जब होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, तीसरी कंडीशन होती है जब लाइन एक दूसरे पर क्या करे, एक दूसरे पर ही कोइंसिडेंट करे, कोइंसिडेंट हो जाए, तब क्या होगा। देखो दो लाइन है ना, यहाँ पर दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट है, तो जो कोइंसिडेंट होगा व्हेन लाइन्स कोइंसिडेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। कोइंसिडेंट, देन द सॉल्यूशन क्या होगा, देन सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना बेटा। कुछ 3 प्रकार की कंडीशन बनेंगे। लाइन जब इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन जब पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, लाइन जब कोइंसिडेंट होगा, क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, तब क्या होगा बेटा, कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बात ध्यान रखना बेटा, समझ में आया, क्लियर है। जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक बात और ध्यान में रखना, एक बात और ध्यान में रखना, क्या, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, साथ ही साथ
कंसिस्टेंट भी होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, ठीक, कंसिस्टेंट होगा। जब लाइन पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ध्यान में रखना बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। जब लाइन पैरेलल होगा, जब लाइन पैरेलल होगा, जब लाइन पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। जब लाइन कोइंसिडेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर भी बेटा कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ध्यान में रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से 110% क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हर साल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब चलते हैं, अब चलते हैं कहाँ पर, कंडीशंस पे। जब दो लाइन क्या हो, कंडीशन क्या होती है बेटा, कंडीशन। जैसे आपने a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिख लिया, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 दैट इक्वल टू 0 लिखा, तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा बेटा इसमें, इनके कंडीशन कैसे होगा। कंडीशन की बात मैं क्या करूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कंडीशन जैसे आपको चेक करना हो कि ये लाइन पैरेलल है या लाइन क्या नाम है, दो लाइन है ना, एक लाइन ये एक लाइन ये, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है या आपका कोइंसिडेंट है या आपका इंटरसेक्टिंग है, तो कैसे बताओगे आप। एक मेथड है, इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, ग्राफिकल मेथड से बता दो। दूसरा मेथड ये है बेटा कि इनके रेशियो को कंपेयर कर लो, तो कंपेयर द रेशियो, मैं इसको बता रहा हूँ, कंपेयर द रेशियो, कंपेयरिंग द रेशियो के साथ भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो इनका रेशियो जो आया ना बेटा, इनका रेशियो क्या है, जैसे इनका रेशियो क्या, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट a2 है, ये कह रहा है इनका रेशियो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने क्या बोला, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहला कंडीशन कह रहा है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, सॉल्यूशन कैसा होगा, ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, सॉल्यूशन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने क्या बोला, जब कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, लाइन इंटरसेक्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन बेटा, दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल लाइन होगी। और सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने बताया ना अभी ऊपर, जब लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये कंडीशन होती है, कंडीशन ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कहता है अगर a1/a2 है दैट इक्वल टू b1/b2 है दैट इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइन कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ध्यान में रखना बेटा, ध्यान में रखना। तो ये कुल मिला के कुछ फार्मूले अपने पास दे रखे हैं। अच्छा ये बताओ, जो इंटरसेक्ट करेगा तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, बोलो बेटा,
कंसिस्टेंट होगा क्या इनकंसिस्टेंट? अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साथ ही में लिख देता हूँ, क्या होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन पे क्या बताया था? नो सोल्यूशन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नो सोल्यूशन पे बताया था मैंने इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन पे भी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो कुल मिला के बेटा इतने फार्मूले ही, इससे ज़्यादा एक फार्मूले भी नहीं यूज होने हैं आपके इस सोल्यूशन में। पूरे चैप्टर में इससे ज़्यादा फार्मूले नहीं यूज होने हैं बेटा, तो ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में इससे ज़्यादा ये 3 मेथड आते हैं। और ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जैसे मान लो अपने पास एक एग्जाम्पल्स में ग्राफिकल मेथड से ग्राफ को प्लॉट करना बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ईजीएस्ट मेथड से बता रहा हूँ बेटा कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लो अपने पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ ग्राफिकल मेथड के लिए, ठीक है ना। फार्मूले इतने हैं। ग्राफिकल मेथड अगर ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, तो जैसे मान लो एक इक्वेशन है अपने पास x माइनस 2y दैट इक्वल टू 0 एंड आपके पास दे रखा 3x माइनस का प्लस का 4y माइनस का 20 दैट इक्वल टू 0 दे रखा बेटा, ठीक है ना, 0 दे रखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर लिख देते हैं हम। बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत आसानी से। देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक डब्बा बना लूँ आप, सिंपल सा एक डब्बा बन जाएगा इसका। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से x लिखो, यहाँ पर y लिखो, ठीक है बेटा। यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y। अब x की वैल्यू एक बार जब 0 रखो, जब एक x की वैल्यू जब 0 रखोगे यहाँ पर, तो 0 माइनस का 2y दैट इक्वल टू 0, 0 माइनस का 2y दैट इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y की भी वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 1 रखोगे, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 रख लो, x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 2 रख लो। हाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो। तो जब x की वैल्यू 2 रखोगे, 1x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस का 2y दैट इक्वल टू क्या, दैट इक्वल टू हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 2 पे y की वैल्यू क्या, 2 पे y की वैल्यू 1, 2 पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट सफिशिएंट, 2 डब्बा बना लो, दैट सफिशिएंट रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी डब्बा बना लो बेटा, ऐसे डब्बा बनाओ। डब्बे को बनाने से आसानी हो जाएगा, ज़्यादा पॉइंट आपको निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ x रख लो, यहाँ पर y रख लो, यहाँ पर 2 वैल्यू निकालो, 3 वैल्यू निकालो, जितनी भी वैल्यू निकालना हो निकाल लो, जितना आसानी रहेगा। मैं तो 2 ही वैल्यू निकालता हूँ, तो 2 ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 वैल्यू निकालोगे, अब यहाँ पर अगर x को 0 रखोगे, जब x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 रखोगे, x इक्वल टू 0 रखोगे, तो 3 इंटू 0 प्लस का 4y माइनस का 20 दैट इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 आ गया। अब अगर y इक्वल टू 0 रखें, तो y इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ से अगर y इक्वल टू 0 रख दोगे तो 20/3 मिलेगा। तो क्या रेशनल नंबर में आ रहा। लेकिन हम ट्राई ये करेंगे बेटा कि इसको ई रेशनल नंबर लेकर, सॉरी आप इसमें ट्राई करो कि इंटीजर नंबर लाओ, जिससे हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आसानी से नंबरिंग कर सकें। तो यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दे, यहाँ से ऐसी क्या वैल्यू y इक्वल टू 2 रख दे। तो y इक्वल टू अगर 2 रखोगे बेटा, वन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, जब y इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, y इक्वल टू 2 रखोगे तो 3x एंड प्लस का 8 माइनस का 20 दैट इक्वल टू 0। तो 3x माइनस का 12 दैट इक्वल टू 0। तो ये 3x इक्वल टू क्या 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4।
तो 2 पे 4 आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है ना बेटा, इस वैल्यू को इस ग्राफ में प्लॉट करना है। इस वैल्यू को इस ग्राफ में प्लॉट कर दूँ, ठीक है ना। इस वैल्यू को इस ग्राफ में प्लॉट कैसे प्लॉट करोगे, देखो अपने पास 2 लाइन है बेटा। अब 2 लाइन है तो एक कह रहा है 0,0, मतलब एक पॉइंट तो 0,0 यहाँ पर आएगा ना, 0,0 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 रख लें, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 6 हो जाए, यहाँ पर 1 मान लो, ये 2 मान लो। इसको नंबरिंग बढ़िया होना चाहिए, आपके उसमें बुक में ग्राफ रहेगा ज़रूर, 4 5 6 7, ठीक है ना। अब देखो बेटा, पहला वाला डब्बा देखो 0,0, यहाँ से 0,0, मतलब ये जो लाइन है 0,0 2,1 से होकर जाएगी। तो पहला तो 0,0, दूसरा पॉइंट क्या 2,1, तो 2,1 ये कहीं ये पॉइंट लाई करेगा, ये वाले पॉइंट। मतलब एक ऐसी लाइन तुम्हारी ड्रा करनी है जो इससे होकर, इस पॉइंट से होकर जाए, ठीक है ना। तो एक लाइन मैंने ये ड्रा कर दी। ये लाइन कौन सी है आपकी बेटा, ये लाइन आपकी बेटा है x - 2y, x - 2y दैट इक्वल टू क्या बेटा 0। ये लाइन हो गई आपकी पहली लाइन, ठीक है बेटा। दूसरी लाइन कह रहा है 0,5, 0,5। अच्छा बेटा 0,5 यहीं लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा बताओ, ये 0,5 लाई करेगा ना, y एक्सिस पे लाई करेगा 0,5। और 4,2 यहाँ पर होगा कहीं, ये होगा बेटा, ठीक है ना। इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ी लाइन इसको हम और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा ना। अगर बेटा देखो ये एग्जैक्ट लोगे तभी काम बनेगा। इसको यहाँ से ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये एकदम एग्जैक्ट लेना है अपने को, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 4,5 4,2, ठीक है ना। अब देखो लाइन पास कराओगे बेटा, जब लाइन पास कराओगे यहाँ से लाइन सीधी जाएगी, ये ऐसे होती जाएगी, ठीक है ना। तो लाइन ऐसे होती जाएगी, ध्यान रखना। ये जो पॉइंट आएगा बेटा, ये जो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट होगा 4,2 होगा, क्लियर है। यही पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगी। ये लाइन कौन सी थी, 3x प्लस का 4y दैट इक्वल टू 20 था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बेटा। ये पॉइंट आपका कौन सा था बेटा, ये पॉइंट आपका 0,0, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, ठीक है, इसको d मान लो। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा 5। तो ये तुम्हारा ग्राफ बना जाएगा। ग्राफिकल मेथड से हम सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे बेटा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है बेटा, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे बढ़िया से। लेकिन ये नंबरिंग जो बेटा डिस्टेंस, आप स्केल जरूर लेके जाना, डिस्टेंस का बहुत बढ़िया इशू वहाँ पर होता है बेटा। अगर डिस्टेंस आपका होगा एग्जैक्टली होगा तो ग्राफ बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये ग्राफिकल मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा बेटा। और ये जितने मैंने क्वेश्चन बताए, सॉल्व बताए, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे बेटा। तो ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट फार्मूले के साथ, बढ़िया से नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। और पढ़ते रहो बेटा। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।